हेलो बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। ठीक है। आज हम क्लास 10th का एक मिरर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब 2 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कॉन्केव मिरर्स रखी हुई है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज। ठीक है, मतलब जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा ये है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब जो वस्तु की ऊंचाई है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं वस्तु की ऊंचाई, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। 15 सेंटीमीटर जो है वो यू की वैल्यू है। यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, -15 सेंटीमीटर। और जो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया है वो कितना, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होता है माइनस में, -10 सेंटीमीटर। हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जो f होता है वह मिरर का फोकल लेंथ होता है। u होता है जो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। v जो होता है वह मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो हम पहले से यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग फार्मूला ये लगाने के बाद अब हम f की वैल्यू पुट करेंगे। 1/10 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना है, -1/15 प्लस 1/v। अब देखो ये क्या है, ये माइनस में है, इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, 10 और 15 का अब क्या लेंगे, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस 15 दूना 30, तो 2 1 का 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1/v। तो -3 + 2 कितना होता है। ऐसे केस में क्या करते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो हमेशा माइनस करते हैं। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और जो बड़ा साइन होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका सामने वाला साइन लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -1/30 इज इक्वल टू 1/v। भी का मल्टीप्लाई इधर, 30 का मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ से भी की वैल्यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो हमें भी की वैल्यू पता चल गया। अब हम लगाएंगे मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला। तो m की वैल्यू मिरर के लिए होता है, m की वैल्यू -v/u इज इक्वल टू I/o। ठीक है। v की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। v की वैल्यू है कितना है, -30 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है -15। ठीक है, इज इक्वल टू हम i की वैल्यू निकालेंगे, I/o ऑब्जेक्ट की वैल्यू होता है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हाइट कितना दिया है, 2। ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, यह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू I/2। 2 का मल्टीप्लाई इधर, i की वैल्यू आ गया कितना, -4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, v की वैल्यू अगर निगेटिव है, इफ v इज नेगेटिव, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो अब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा रियल। ठीक है। इफ v इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ v इज पॉजिटिव, जो तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, बोलो, इमेज कैसा बनेगा, दैट्स मीन्स इमेज बनेगा रियल। ठीक है। ठीक है। और कितनी हाइट का बनेगा, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट करेगा, मैं फिर से बता दूंगा। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि जो इमेज बनेगा उसका हाइट क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो जो वस्तु की हाइट होती है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ बराबर हमने लिखा 2 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। मिरर फार्मूला लगा के हमने भी की वैल्यू निकाल लिया। और भी की वैल्यू नेगेटिव होता है तो इमेज बनता है रियल, अगर भी की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इमेज बनता है वर्चुअल। ठीक है, अब हमें मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगा के -v बराबर u इज इक्वल टू आई बटा ओ, तो हमने यहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू -4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो 4 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू माइनस में आया है, और अगर भी की वैल्यू निगेटिव हुआ तो कैसा इमेज बनता है, रियल। मतलब उसका आंसर ये हो गया।